बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नीला गुंबद मार्केट लाहौर में इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे मशीनरी पहुँच चुकी है। एक बड़ा ऑपरेशन शुरू है इस टाइम। जो फाउंटेन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहा यही जा रहा था कि लेडी डियाना का फाउंटेन है, इसको कौन हाथ लगा सकता है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत है इसको उखाड़ के फेंके फिर हम मानते हैं। तो फाइनली वही फाउंटेन जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, उस फाउंटेन को तोड़ दिया गया है। इसी जगह पे नीचे 3 मंजिला नीचे की जानिब यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। तो ये पीछे मार्केट है, हमने इस मार्केट का भी विज़िट करना है। इस मार्केट को भी डिमोलिश किया जाएगा। तो कौन सी दुकानें, क्या सूरत हाल है, घर कौन से हैं, आपने मुकम्मल इस एरिया को मेरे साथ विज़िट करना है। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे काम शुरू है उसको भी हम देखते हैं। मैं अनारकली पहुँचा हूँ, अनारकली के पास से ही गुजर रहा हूँ। DC यूनिवर्सिटी से आया हूँ और सामने आगे ये अनारकली है। सॉरी, आज संडे है, मार्केट बंद है। आगे साथ ही किंग एडवर्ड कॉलेज है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मार्केट आ गई, जहाँ से ये कार आई है वाइट कलर की। देखिए यहाँ पे एक्सकवेटर अभी काम कर रही है और ये जो ब्लॉक्स है ना यहाँ पे रोड के ऊपर वो लगा रहे हैं। चले हम चलते हैं, पूरी मार्केट का, दुकानों का और उन घरों का भी विजिट करेंगे जो घर तोड़े जाने वाले हैं। वो सामने है नीला गुंबद मज़ार। इस रास्ते को इन्होंने बंद कर देना है। अभी थोड़ा बहुत रास्ता जो रह गया ना, ये भी बंद कर रहे हैं। वो देखिए वो एंड तक उन्होंने तकरीबन ये सारी लाइन अभी लगाई है मेरे देखते देखते ही। तो ये मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद करेंगे क्योंकि अब जो काम शुरू होना है वो दुकानों के ऊपर शुरू होना है। बोर्ड भी लग चुका है जी। यहाँ पे नीला गुंबद मज़ार शरीफ की भी ताज़ीन व आराइश की जाएगी। पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा, जदीद तरीन पार्किंग मैनेजमेंट, 400 गाड़ियाँ, 800 मोटरसाइकिल, सिटिंग एरिया भी नीचे होगा। इसके अलावा सारी मार्केट, ये सामने जो दुकानें हैं, ये अंडरग्राउंड चली जाएंगी। हाँ, मलिक सजाद रिजवी ये चैनल का नाम है। बिल्कुल आपने सुन लिया मुझे बोलते हुए। आप क्या लेने आए यहाँ पे बेटा? साइकिल ठीक करवा रहे हैं जी। नाज़रीन, ये साइकिल की एक बड़ी मार्केट है। अगर ये कहा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी साइकिल असेंबलिंग की मार्केट तो बेजाना होगा। यहाँ पे तकरीबन 100+ दुकानें हैं जहाँ पे ये साइकिल्स असेंबल किए जाते हैं और उनको सेल आउट किया जाता है। और ये सारी साइकिल्स होल सेल एंड यानी कि थोको परचून, रिटेल एंड होल सेल दोनों तरह से सेल की जाती हैं यहाँ पे। और आप अगर इस मार्केट में आते हैं तो आपको रोड पर भी कुछ बैठे हुए नज़र आएंगे जो साइकिल्स की असेंबलिंग करते हैं। आप देख रहे हैं मैकेनिक्स बैठे हुए हैं। तो ये वो एरिया है। सामने किंग एडवर्ड कॉलेज है। किंग एडवर्ड कॉलेज के बिल्कुल सामने फाउंटेन था, जिस फाउंटेन को ख़त्म कर दिया गया है। और जैसे मैंने पहले आगाज़ में जिक्र किया कि इसी के नीचे 3 मंजिला नीचे की जानिब बेसमेंट्स में पार्किंग बनाई जाएगी, जो एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी यहाँ पे ट्रैफिक के मामलात में। क्योंकि ये एक चौक है एक्चुअली। एक ये सामने माल रोड है। अगर आप इस तरफ सीधा निकलते हैं तो माल रोड आएगा। वो सामने से आगे रास्ता बंद किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये भी माल रोड की तरफ निकलती है, ये भी माल रोड की तरफ निकलती है। और अगर आप उस तरफ से आते हैं तो ये चौक है। यहाँ पे काफ़ी रश होता था। ट्रैफिक वार्डन अक्सर यहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में मौजूद रहती थी। तो इस रश को कम करने के लिए, और दूसरी बात यह कि पार्किंग नहीं थी। ये जितने भी दुकान पे लोग आ रहे थे, शॉपिंग करते थे, उनके लिए या कोई गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं सामान लोड करना है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं थी। इस मामले पर काबू पाया जाता, लेकिन अब उसके लिए ये पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाने वाला है। ये सामने मार्केट आप देख रहे हैं, ये अनारकली मार्केट, बहुत ही मशहूर बाज़ार है अनारकली। यहाँ पे एक्सकवेटर, अभी मैं क्लोज जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं, उनको साइड पे कर रहे हैं और इस रास्ते को बंद करने लगे हैं। काफ़ी सारे रास्ते इस टाइम यहाँ पे बंद हैं। अनारकली से आपने इस तरफ आना है तो रास्ता बंद था, थोड़ा सा इन्होंने रास्ता दिया है, लेकिन शायद अब दोबारा इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ से सीधा बिल्कुल आप अगर जाएंगे तो आगे किंग एडवर्ड कॉलेज, ये किंग एडवर्ड कॉलेज और साथ ही म्यू हॉस्पिटल, और उसके बाद आगे आप निकल जाते हैं ये म्यू हॉस्पिटल की उस तरफ भी, और फिर माल रोड पर जाना तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अच्छा, इस पार्किंग प्लाजे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो सामने अनारकली बाज़ार है। अनारकली बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। उस बाज़ार की अपनी पार्किंग भी नहीं है। फिर नीला गुंबद मार्केट की पार्किंग भी नहीं है। अब जब इतनी
यहाँ पे शॉपिंग होती है, इतना रशी एरिया है, इनके लिए पार्किंग तो चाहिए। अच्छा, हुकूमत को ये चाहिए कि ये लाजिम कर दे हर दुकान की अपनी पार्किंग हो। यार अगर हर दुकान की अपनी पार्किंग होगी तो फिर आप इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट से शायद आप बच जाएं। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, हर दुकान के बाहर उसकी अपनी पार्किंग है। तो यहाँ पे दुकानों के बाहर, बल्कि एक गवर्नमेंट की जगह पर भी हमने क्या किया है, जहाँ से पब्लिक ने गुजरना है, अपना सामान वहाँ पे रखा होता है। बाबा जी उठ जाओ, गेर ना जाना, बाबा जी उठ जाओ। लो जी, पाकिस्तानी अवाम है, नहीं उठना, असी उठना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए यार, एक्सीवेटर कुछ भी हो सकता है। तो माय डियर ऑडियंस, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर जो भी नई मार्केट अब बनाई जाए उस दुकान की अपनी पार्किंग हो, तो क्या इस तरह पार्किंग की ज़रूरत रहेगी? हर दुकान अगर अपनी पार्किंग दे दे तो क्या ये पार्किंग के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अभी इस रास्ते को बंद करेंगे ताकि ट्रैफिक यहाँ से ना गुजर सके, और इन्होंने फाउंटेन वाली जगह पे खुदाई शुरू कर देंगे। तो जब ये खुदाई का अमल मुकम्मल होगा, यहाँ पे नीचे पार्किंग हर चीज़ बनेगी, उसके बाद फिर ये दुकानों की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये दुकानें भी तकरीबन 100+ दुकानें हैं जो तोड़ेंगे, घर भी टूटे जाएंगे। मैं आपको घरों की तरफ भी लेके जाऊँगा। और यहाँ पे एक और भी चीज़ सुनने में आ रही है कि यहाँ पे गार्डन भी बनाया जाएगा, जहाँ पे नीला गुंबद मज़ार शरीफ है उसके पास, वो भी दिखाऊंगा। आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसा देखते हैं? यहाँ पे इस टाइम मार्केट के ताजर भी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारी मार्केट अंडरग्राउंड जाएगी तो यहाँ पे कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो ऐसा नहीं है, जब एक चीज़ ज़ेरे ज़मीन चली जाएगी तो डेफिनेटली लोगों को पता होगा ना ये मार्केट यहाँ पे आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बेस्ट हो जाएगा, आवाम आएगी आसानी के साथ आपके पास चली जाएगी। आप जो सारा सारा दिन डस्ट में बाहर बैठे रहते हैं, गर्मी सर्दी बारिश, तो उस चीज़ से बच जाएंगे आप। ये ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या? अच्छा, आप एक्सकेवेटर को देख के शायद ये समझ रहे होंगे कि दुकानें टूटने लगी हैं। नहीं, ये वहाँ से जितने भी ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं सीमेंट के, उनको उठा के वहाँ से रास्ता बंद कर रहे हैं ताकि पब्लिक अब इस तरफ ना आए। अब इस मार्केट में कस्टमर भी बहुत कम आएंगे, क्योंकि जब रास्ते बंद होंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, तो कोई भी इस तरफ नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रोज़गार भी इफेक्टेड होगा। ये टीपा का प्रोजेक्ट है। जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन इस तरह की प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये टीपा ही डिज़ाइन करता है इनको। मरियम नवाज़ की फ़ोटो यहाँ भी लगी हुई है भाई। तो ये दुकानें हैं सारी, और हम विज़िट करते हैं इस पूरी मार्केट को, देख के आते हैं ना कहाँ तक दुकानें हैं जो तोड़ी जाएंगी। तो मुकम्मल देख लिए मेरे साथ, इस पूरी मार्केट का, पूरे बाज़ार का विज़िट करते हैं ज़रा। यहाँ पे देखें साइकिलें ही आपको नज़र आएंगी। साइकिल्स या असेंबल हो रही हैं या इन्होंने डिस्प्ले में रखी हुई हैं। अब ये दोनों अतराफ़ में, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड पे दुकानें तकरीबन 100 के राउंड में ये बनती हैं, जिनको यहाँ से डिमोलिश होना है। अब देखें, जितना भी देख रहे हैं सारे लोग यहाँ बैठे हैं और काम कर रहे हैं। और ये महकमा औकाफ की सारी दुकानें हैं, ये रेंटेड हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं ये रेंट पे करते हैं। अच्छा, ये सीधी मार्केट बाहर कहाँ निकल रही है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। ये पीछे भी कोई मार्केट है। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी मार्केट है ये? हाँ, ये अनारकली। ये सीधी अगर लेफ़्ट जाएंगे तो माल रोड पर निकल जाएंगे। हाँ, वो इस तरफ माल रोड है
और ये अनारकली है सारी मार्केट। ठीक है जी, हम वापस आ चुके हैं और अब आपको लेके जा रहा हूँ वो घर जो तोड़े जाएंगे, निशान लगा दिए गए हैं। और एक और बात कि यहाँ पे नीला गुंबद इस मार्केट को क्यों कहा जाता है। जब हम इस रास्ते से अंदर एंटर होते हैं, सामने मज़ार शरीफ नज़र आता है, सैयद अब्दुर्रज़ाक, इनके मज़ार शरीफ का जो गुंबद है ऊपर, उस गुंबद का कलर ब्लू है, ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं, जिस वजह से नीला गुंबद कहा जाता है। इसके इस तरफ आगे की जानिब अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ घर हैं। ये सारे घर महकमा औकाफ की मलकियत है। एक्चुअली यहाँ पे बाग हुआ करता था और यही कहा जा रहा है कि इन घरों को तोड़ के दोबारा से बाग की शक्ल दी जाएगी। आप देखें यहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर। ये ओल्डेस्ट लाहौर है, ये बहुत पुराना लाहौर है, ये आज की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। जितना भी रेंट होता है इन घरों का, इस मार्केट का, सारा महकमा औकाफ को दिया जाता है। फिर महकमा औकाफ ही अब ये सारा काम अपनी ज़ेर निगरानी करवाएगी यकीनन, क्योंकि मज़ार शरीफ की तज़ीन व आराइश का ज़िम्मा भी अब इसी प्रोजेक्ट के अंडर है। तो मज़ार शरीफ को रेनोवेट किया जाएगा। इस पर मैंने मुकम्मल व्लॉग किया था, आपने देखा भी होगा पिछला व्लॉग मेरा। अब असल में मार्केट वाले परेशान ज़्यादा इसलिए हैं, वो ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 3-4 माह में मुकम्मल करने का कहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या 3-4 माह में होगा? ये तो साल हर साल लग जाएंगे और हम क्या करेंगे? हमारा रोज़गार तबाह हो गया, हम किधर जाएंगे? असल प्रॉब्लम ये है और उनका ये प्रॉब्लम जायज़ है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इस मार्केट को किसी और जगह शिफ्ट कर दें ताकि वहाँ से अपना रोज़गार कमा सकें, क्योंकि अब रोज़गार इनका इफ़ेक्टेड होगा। अभी इनको उठा तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी कस्टमर्स तो कम आएंगे ना। आप यहाँ पे वीडियो को पास करके देख लीजिए, नया डिज़ाइन इस मार्केट का कैसा होगा, मज़ार शरीफ का डिज़ाइन कैसा होगा, आपके सामने है यार। है बाबा जी, मैं सल्यूट करना बाबा जी नू। मैं ना अपनी बाइक इत्थे थोड़ी देर खड़ी की है तो मैं वो जान लगा सी, तो मैं ना उन्होंने थोड़े बहुत मैं कहा बाबा जी तुसी रखो। उन्हों की गैरत का अंदाज़ा चेक करो। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं कभी काम नहीं किया, मैं नहीं लेने। तो बाबा जी मैं सल्यूट करना तुहानू, तुहाडे जैसे गैरतमंद इंसान इस दुनिया ते मौजूद ने, वरना लोग तो कहते ना जो है आन दिओ। मैं तुहानू पैसे दे रहा, तुसी पैसे नहीं ले रहे मेरे को। ठीक है, मैं क्या यार मोटरसाइकिल खड़ी की है तो बंदा अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर ना तो इन्होंने मैं क्या सी मेरी मोटरसाइकिल की थोड़ी हिफाजत करना, मैं जरा व्लॉग कर ला। तो इन्हों का शुक्रिया, उन्होंने हिफाजत की। लेकिन बाबा जी सल्यूट है तुहानू। इत्थे रोड ते बैठे हो, काम शाम पहले कितने कर रहे सी? 40 साल हो गए। 40 साल तो इत्थे काम कर रहे हो? अच्छा, तो दुकाना तो हुण टुटन लगी, फिर की बनेगा? 40 साल तो बैठे हो तुसी, गरीबां दा बेड़ा गर्क कर गई ना। चलो जी, अल्लाह ताला कोई और बेहतर रिस्क देगा तुहानू, कोई गल नहीं। हाँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वारस जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। हाँ जी खुश रहन, कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सब नू रिस्क दे और रिस्क हलाल और इज़्ज़त वाला रिस्क दे, आमीन। माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया मुकम्मल इस मार्केट को, सूरत हाल देखी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के इस इक़दाम को किस निगाह से देखते हैं? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त होस्ट भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह और रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।